हम बचपन से लेकर आज तक कितनी सारी लव स्टोरी सुनकर बड़े हुए हैं ना। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, हमें पहले राधा कृष्ण की प्रेम कहानी याद आती है। पर उससे पहले संसार की सबसे पहली, सबसे सुंदर और सबसे प्यारी प्रेम कहानी हमारे शिव जी और माता पार्वती की है। बस इतना नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली प्रेम विवाह उन्हीं की ही हुई थी। जिस दिन शिव और शक्ति का पूर्ण रूप से मिलन हुआ था, मतलब विवाह हुआ था, उस दिन को हम महाशिवरात्रि मानते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स योर शुभश्री। वेलकम टू 9th एपिसोड ऑफ वेडनेसडे स्टोरीज विद शुभश्री। ये सारे देवी देवताओं को पता था कि सबसे शक्तिमान शिव जी क्यों ना हो, पर शक्ति के बिना शिव जी अधूरे हैं। ये तय था, शक्ति और शिव का मिलन होना ही इस संसार के लिए अनिवार्य है। तो देवताओं के बोलने पर माता ने दक्ष के घर उनकी बेटी के रूप से जन्म लिया। उनका नाम हुआ सती। पर दक्ष को तो पहले आदेश था कि उनकी पुत्री की विवाह महादेव से ही होगी, पर ना चाहते हुए भी बहुत कुछ परिस्थितियों के बाद और देवताओं की उपस्थिति में दोनों की विवाह हुई। पर दक्ष इस विवाह से खुश नहीं था। वो बाकी मनुष्यों के जैसे ऊपरी रूप शिवजी के देखकर अपनी संसार की सबसे सुंदर नारी उनकी पुत्री सती के योग्य नहीं मानते थे। मतलब गले में सर्प, शरीर में भस्म, वृषभ पर सवार उनके गण राक्षस और भूत प्रेत हैं। शरीर में वस्त्र नहीं, छाल पहने हुए, ना घर ना परिवार। ऐसे इंसान को अपना जमाता बनाने के लिए कोई भी साधारण सा मनुष्य हिचकिचाएगा। दक्ष भूल गया था कि उसके घर पे जो उसकी पुत्री है सिर्फ सती नहीं, वो शक्ति का रूप है, और शिव जो उसके जमाता है वो देवों के देव महादेव है। कुछ दिन के बाद दक्ष अपने भवन में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें आमंत्रित थे सारे देवी देवता, ऋषि मुनि से लेकर सब। बस शिवजी और सती देवी आमंत्रित नहीं थे। शिवजी तो महाकाल है, उनको सब कुछ पता था कि क्या चल रहा है। पर यह बात जब माता सती को पता चली, उनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंची। शिवजी के मना करने के बावजूद माता सती बहुत ज्यादा क्रोधित होकर दक्ष के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दक्ष ने माता सती और शिवजी का बहुत ज्यादा निंदा और तिरस्कार किया, और ये सब कुछ सुनकर सती सह नहीं पाए। शिवजी के मना करने के बावजूद वहां पे वो अकेली पहुंच तो गई थी, पर अभी लौट नहीं पाई। जो भी हो, उस शरीर का पिता तो दक्ष ही था, तो उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला से अपने आप को ही जला दिया। और उस समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था, अगली बार जब वो एक शरीर धारण करेंगे, उस घर में उनके और उनके स्वामी का सम्मान रहे। शिवजी को पता चलने के बाद वहां पे रुद्र रूप धारण करके सब कुछ भस्म कर दिया, और उसके बाद सती को अपने हाथों पर उठाकर ब्रह्मांड घूमने लगे। जब उनके साथ उनके प्राण संगिनी ही नहीं रहे, तो वो पूरे सृष्टि का दायित्व ही क्यों ले, और पूरे संसार को विनाश करने का उन्होंने सोच लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को पूरे 51 खंड में खंडित कर दिया। उसके बाद महादेव धीरे धीरे शांत हुए और फिर से तपस्या में बैठ गए और अपनी शक्ति का प्रतीक्षा किए। देवताओं के कई विनतियों के बाद माता शक्ति और एक शरीर धारण करने के लिए राजी हो गई। पूरे 21 मनवंतर के बाद, मतलब हमारे सिंपल वर्ड से समझने के लिए 6.4 बिलियन ईयर्स के बाद, हिमालय के राजा हेमवंत के घर पार्वती के नाम से जन्म लिए। उधर तारकासुर का प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसे वरदान मिला था शिव और शक्ति के पुत्र ही उसका वध कर सकते हैं। उसको ये ज्ञात था कि शिव और सती अब एक नहीं है, पर यह ज्ञात नहीं था कि पार्वती के रूप से वो फिर से आ चुकी हैं। शिवजी तो है अंतर्यामी, उन्हें पता था कि शक्ति अब आ चुकी है, पर ये उनको जानना था कि इस बार उनके अंदर अहंकार और क्रोध उतना है या थोड़ा सा कम है। क्योंकि पिछली बार सती के रूप में जब वो थी, अपने अहंकार और क्रोध के चलते खुद को जला दिए थे। वैसे देखा जाए, महादेव तो इतने युगों तक शक्ति का प्रतीक्षा करके बैठे थे। अब पार्वती की बारी थी अपने महादेव को पाने के लिए कितना कठोर परीक्षा दे सकते हैं। हर दिन पार्वती कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने महादेव को मिलने के लिए जाती थी, पर महादेव अपनी तपस्या भंग करके कभी भी पार्वती के साथ बात नहीं करते थे। और इस तरफ तारकासुर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था देवताओं पर। सब मिलकर शिवजी की तपस्या बंद होने का अपेक्षा और बहुत कोशिश कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ ना, कामदेव को बुलाया गया उनकी तपस्या भंग करने के लिए और उनके मन में प्रेम जागृत करने के लिए। इन सारी विघ्नों के बाद शिवजी अपने ध्यान से एकदम क्रोधित होकर उठे
और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती समझ गई थी ये सारे उपाय शिवजी को मनाने के लिए काम नहीं करेंगे। अब पार्वती अपने महादेव को पाने के लिए ध्यान पर बैठ गई। संसार की सबसे कठोर तपस्या फिर से अपने शिव को पाने के लिए कर रही थी। उनकी तपस्या देखकर शिवजी खुद माता पार्वती के पास और एक रूप धारण करके आ गए। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी जानबूझकर अपने बारे में बहुत बुरा भला कहने लगे। ये सुनकर पार्वती अपनी ध्यान से उठने के बाद बहुत क्रोधित हुए। उनको शांत करने के लिए शिवजी अपनी असली रूप में आ गए और उन्हें देखकर पार्वती बहुत खुश हो गई। एक बार सोचो, 21 मनवंतर के बाद शिव और पार्वती का मिलन हमेशा के लिए हुआ। एक कहावत है ना, जहाँ इंतजार ना हो वहाँ ये प्रेम व्यर्थ है। सती प्रेम है तो शिव प्रेम का अर्थ है। फिर सारे देवताओं की उपस्थिति में उन दोनों का विवाह हुआ, जिसको हम कहते हैं महाशिवरात्रि। और ये थी संसार की सबसे पहली, सबसे प्यारी प्रेम विवाह और प्रेम कहानी। हमारे सारे पौराणिक कथाओं से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस कहानी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर मुख्य 3 चीजें हैं। एक धैर्य, एक आत्मसम्मान और एक आत्मसमर्पण। ये हमारी निजी जिंदगी में सबसे जरूरी है। और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। हर हर महादेव।